हाय किड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड। आपने साउंड साइंस का एक टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, साउंड के बारे में आपने सुना होगा। बट साउंड होता क्या है? आवाज होती है, करेक्ट है, बट वो है क्या? आप उसको बताएंगे कैसे? अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज साउंड, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट साउंड? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनर्जी। सो व्हाट इज एनर्जी? लाइक आपके घर में चूल्हा होगा, आपके घर में गैस होगा, गैस सिलेंडर में आपकी एक केमिकल भरी होती है। दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड यू गेट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। लाइकवाइज आपके रूम्स में फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती हैं और हमें उसको एक एनर्जी के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसी तरह हमारा दिस साउंड इज रिलेटेबल। साउंड भी एक तरीके का क्या है? साउंड इटसेल्फ इज अ एनर्जी, करेक्ट? तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हमारा पहला जो टॉपिक है दैट इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the vibrating bodies. Vibrating bodies, what does it mean? Vibrating bodies का मतलब क्या हुआ कि vibration, to and fro motion is called vibration. To and fro motion is called vibration. To and fro motion is called vibration. अब इसका मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, अपनी मीन पोजीशन से हटके वो पार्टिकल्स अगर आगे पीछे जाते हैं तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। जैसा कि हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स है, राइट? किसी मीडियम का ये एक पार्टिकल है, मान लो हमारे पास। हाँ, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साउंड ऑलवेज ट्रेवल, साउंड ट्रेवल्स या साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम टू ट्रेवल, इसका मतलब क्या हुआ? कौन कौन से मीडियम होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। सॉलिड, लिक्विड, एयर। वैक्यूम होगा जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहां पे मीडियम आपका जो, वहां पे आपका जो साउंड होगा वो जीरो होगा, आपको वहां कुछ सुनाई नहीं देगा, राइट? सो सॉलिड, लिक्विड, एयर। सो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक हमारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं किसी मीडियम के, और हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप कोई एनर्जी उसको देते हो या फिर आप बाहर से कोई एनर्जी लगाते हो, कुछ पुश करते हो या कुछ भी आप पार्टिकल्स को मूव करने के लिए कुछ भी बाहर से आप झटके देते हो, तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के कोलाइड करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कोलाइड करने लगते हैं। तो इनके पास जो एक्सेस एनर्जी होती है वो ये रिमूव कर देते हैं और उसके बाद ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पोजीशन से हटते हैं या फिर एक्सेस एनर्जी मैम क्या होता है? एक्सेस एनर्जी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जब आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है तो आप क्या करते हो? उसको रिमूव करने के लिए आप खेलने जाते हो, बाहर जाते हो आप खेलने। तो आपकी जो वो एनर्जी होती है, जो एक्सेस एनर्जी, जो आप आराम कर रहे हो सुबह से और फिर आपके अंदर एनर्जी कि मैं क्या करूं, तो आप क्या करते हो? यू गो आउट एंड यू प्ले। तो दैट एक्सेस एनर्जी गेट्स रिमूव। जब वो एनर्जी आपकी रिमूव हो जाती है तो आप थोड़ा थकते हो एंड यू बिकम स्टेबल, फिर आप शांति से बैठते हो। तो दैट एक्सेस एनर्जी, जब आफ्टर कोलिजन ये एकदम थक जाते हैं तो दो एक्सेस एनर्जी जो होती है वो एनर्जी इनकी निकल जाती है, ठीक है? एक्सेस एनर्जी इनकी रिमूव हो जाती है और उसके बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। जैसे कि आप खेलने के बाद, थकने के बाद अपने घर वापस आ जाते हो, मीन पोजीशन पे वापस आ जाते हो। लाइकवाइज पर पार्टिकल्स तो नहीं खेल सकते ना, पार्टिकल्स तो क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन नहीं खेल सकते। दैट्स वाई when they get extra energy, the energy जो उनको बाहर से मिलती है वो टकराते हैं आपस में। टकराने के बाद जो इनकी एनर्जी होती है, एक्सेस एनर्जी, वो रिमूव हो जाती है एंड दे बिकम स्टेबल। सो टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जाके अपनी जगह से ही ये
मूव करते रहते हैं, राइट. सो दैट इज सेइंग साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज. इसको एक एग्जाम्पल में और देख लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे दिस इज मी, ओके, दिस इज मी, मैं यहाँ पे खड़ी हूं और यहाँ पे सेकेंड पर्सन खड़ा है जिसको आवाज सुननी है. वो हमारी आवाज कैसे सुनता है? वो कैसे सुनता है कि यहां से आवाज उसके तक कैसे पहुंच जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? साउंड नीड मीडियम. तो मीडियम मतलब यहाँ आप खड़े हो और आपको आवाज यहां तक देनी है. जैसे आप चिल्लाते हो मम्मी पानी चाहिए, तो यू नीड मीडियम. देयर इज अ मीडियम, देयर इज एयर. तो एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. यस मैम, एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. हमने ऊपर क्या किया? ऊपर क्या देखा? पार्टिकल्स में एनर्जी मिली. हमने एनर्जी दी पार्टिकल्स को, हमने एयर में आवाज लगाई तो पार्टिकल्स को झटके लगे. पार्टिकल्स हमें दिख नहीं रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है. पार्टिकल्स को झटके लगे, आपस में ये दोनों टकराए, ये सब टकराए आपस में. टकराने के बाद ये क्या करते हैं? जब ये टकराते हैं तो इनमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट एनर्जी ट्रांसमिट मतलब वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है. कहाँ ट्रांसफर होती है? डायरेक्टली टू द सेकेंड पर्सन एंड ही कैन हियर दैट. आप बाद में पढ़ोगे ईयर के बारे में, दैट इज लैरिंग्स एंड सम वर्ड्स आर देयर. बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ साउंड, फ्रॉम वेयर डज इट कम, राइट. साउंड एनर्जी है, एनर्जी का यूज आपको करना है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज टू एंड फ्रो मोशन.